वैज्ञानिक अनुमति जय शिवान। सज्जनों, नायब सूबेदार शफीक अहमद खान के नेतृत्व में निशान को परेड से वापस ले जाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप खड़े होकर निशान को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें, शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। प्याज रखने पे और प्याज उन्हें पूरी नहीं बनाई है चीज मैं खादी बस ही है चुप करो यार। देवी और सज्जनों, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा, पूर्ण वफादारी और सर्वोच्च बलिदान कर देने का जज्बा दिलों में संजोए जैकलाई रेजिमेंट के ये वीर रिक्रूट्स अपनी सैन्य धीमी गति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस परेड ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं। अपने दिलों में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वीरतापूर्ण इतिहास को संजोए और भविष्य में वीरता में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की अभिलाषा लिए ये रिक्रूट सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। इन नौजवान रिक्रूट्स को देखकर ऐसा लगता है मानो ये अपनी मातृभूमि से प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दो बता देंगे तुझे है आसमां, वक्त आने दो बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी गर्व से सीना ताने इन नौ
उठो साथियों, समय नहीं ये शोभा और श्रृंगार का। उठो साथियों, समय नहीं ये शोभा और श्रृंगार का। आज चुकाना कर्ज तुमको भारत माँ के प्यार का। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज शपथ ग्रहण करने वाले भविष्य के इन जाबाज रिक्रूट्स को मुख्य अतिथि महोदय और समस्त दर्शकों की ओर से उनके उज्जवल भविष्य एवं सुखमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे। संचालित की 1990 के दशक में राष्ट्रीय राइफल्स की विभिन्न बटालियनों ने यहां से प्रशिक्षण लिया। 2021 से डिफेंस सिक्योरिटी क्रॉप्स और 2023 से अग्निवीर के पहले परेड का स्वागत तालियों के साथ करें। वर्दी जब चढ़ती तल पर सीना खुद ही तन जाता है। वर्दी जब चढ़ती तल पर सीना खुद ही तन जाता है। शपथ वतन की लेकर सैनिक वीरों का पथ अपनाता है। भारत का वीर जवान हूं मैं, न हिंदू ना मुसलमान हूं मैं। भारत का वीर जवान हूं मैं, न हिंदू ना मुसलमान हूं मैं। जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत छाती ताने हुए देश के ये बहादुर रिक्रूट्स ऊंची उमंगों को आंखों में संजोए परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी हाजरीन से गुजारिश है कि इन नौजवान रिक्रूट्स का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बोलो यार, काफी करता है।
देवी और सज्जनों, आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकलाई के कुल 262 रिक्रूट्स अपने 31 सप्ताहों के कठिन प्रशिक्षण को बड़े ही परिश्रम और उत्साह के साथ पूरा करने के पश्चात शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, अब नायब सूबेदार शफीक अहमद खान के नेतृत्व में हमारी रेजिमेंट की आन बान और शान का प्रतीक निशान लिए निशान टोली प्रवेश करेगी। निशान टोली के अंगरक्षक हैं सीएचएम करणवीर सिंह और सीएचएम खेम सिंह। निशान हमारे देश के उन वीर सैनिकों की निशानी है जो अपने वतन के लिए शहीद हो चुके हैं। उन शहीदों की बहादुरी और वीरता के लिए बैटल ऑनर प्रदान किया जाता है। निशान के परेड ग्राउंड में आने पर आप सभी खड़े होकर निशान को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें, शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। कर्नल गोविंदा प्रसाद उपाध्याय, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर, जैकलाई रेजिमेंट सेंटर। आप भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 11 जून 2005 को भारतीय सेना में सेवारत हुए। आपने PPSF से अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की और बाद में आप जैकलाई रेजिमेंट की 11वीं बटालियन में शामिल हुए। आपने जैकलाई रेजिमेंट की 11वीं बटालियन में रहते हुए कंपनी कमांडर और एडजटेंट के पद पर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। आपने अपने 20 वर्षों की सेवा काल के दौरान अत्यंत दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हुए कई ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसकी बदौलत आपको CDS कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। रेजिमेंट के अलावा आपने हेडक्वार्टर SFC IMA देहरादून और आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में इंस्ट्रक्टर एवं 15 असम राइफल्स में कमांडेंट की ड्यूटी को भी बेहतरीन ढंग से निभाया। इसके अलावा आप अपनी प्रतिभा के फलस्वरूप UN मिशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में आप 27 अप्रैल 2025 से जैकलाई रेजिमेंट सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर के पद पर आसीन हैं। अब कुछ ही क्षणों में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर जैकलाई रेजिमेंट सेंटर इस भव्य परेड समारोह में आगमन करेंगे।
कर्नल गोविंदा प्रसाद उपाध्याय, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर, जैकलाई रेजिमेंट सेंटर, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। चलो हो गया। देवी और सज्जनों, आज की परेड की दूसरी सलामी लेंगे ब्रिगेडियर वेद बेनीवाल, कमांडेंट जैकलाई रेजिमेंट सेंटर। इस भव्य परेड की सलामी लेंगे। आप भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 31 जुलाई 1994 को भारतीय सेना में सेवारत हुए। आपने अपने 30 वर्षों के सेवा काल के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष के अत्यंत दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी विशेष भूमिका निभाई। इसके अलावा आपने भारतीय सेना के उत्थान एवं इसकी बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसकी बदौलत आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। आपने 17 असम राइफल में कमांडेंट एवं 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए में कमान अधिकारी के रूप में सराहनीय कार्य किए। इसके अलावा आपने आर्मी हेडक्वार्टर में GSO-1 इक्विपमेंट तथा डायरेक्टर जैसे पदों पर आसीन रहे और हेडक्वार्टर 59 इन्फेंट्री ब्रिगेड में ब्रिगेड कमांडर के पद पर सुशोभित रहे। वर्तमान में आप 6 अगस्त 2024 से जैकलाई रेजिमेंट सेंटर में कमांडेंट के पद पर आसीन हैं। अब कुछ ही क्षणों में कमांडेंट जैकलाई रेजिमेंट सेंटर इस भव्य परेड समारोह में आगमन करेंगे। ब्रिगेडियर वेद बेनीवाल, कमांडेंट जैकलाई रेजिमेंट सेंटर, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में आज की परेड के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, GOC 16 कोर इस भव्य परेड की सलामी लेंगे। आप भारतीय सैन्य अकेडमी
देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 15 दिसंबर 1990 को भारतीय सेना में सेवारत हुए। आपने जैकला रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में दूसरी पीढ़ी के अधिकारी के रूप में 15 दिसंबर 1990 में कमीशन प्राप्त किया। जनरल अफसर के पास आतंकवाद और घुसपैठ विरोधी, सीमा प्रबंधन, ऑपरेशनल प्लानिंग और स्टाफ दोनों क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। आपने सभी प्रकार के ऑपरेशन क्षेत्रों में अपनी बहुमूल्य सेवा प्रदान की है। आपने ऑपरेशनल अनुभव में जम्मू एंड कश्मीर प्रमुख रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी बटालियन तथा ब्रिगेड की कमान संभालना, पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री डिवीजन के नेतृत्व करना तथा भूटान के मुख्यालय इमट्राट में कमांडेंट के रूप में पदभार संभालना सम्मिलित है। आपने अपने सैन्य कार्यकाल के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों को संभाला है और आपने यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन सोमालिया में भी अपनी बहुमूल्य सेवाओं का योगदान दिया है। आपने रक्षा मंत्रालय की सैन्य सचिव शाखा में सहायक सैन्य सचिव मुख्यालय भूटान में जनरल स्टाफ अफसर ऑपरेशन और ट्रेनिंग इन्फेंट्री डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, रक्षा मंत्रालय में शिकायत और सलाहकार बोर्ड में निर्देशक और जम्मू एवं कश्मीर स्थित कोर में आपने ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ के रूप में सेवाएं प्रदान की हैं तथा आपने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में इंस्ट्रक्टर क्लास बी के रूप में एक निर्देशात्मक नियुक्ति को बखूबी निभाया है। फील्ड एरिया में आपकी विशिष्ट सेवा के लिए आपको उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और ऑपरेशन राइनो में आपके शौर्य के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया है। आपको स्थल सेनाध्यक्ष प्रशंसा पत्र और जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया है। आपने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़कवासला, डिफेंस सर्विस स्टाफ वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से सम्मान पूर्वक उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में आप 2 अप्रैल 2025 से जनरल कमांडिंग ऑफिसर चीफ 16 कोर के पद पर आसीन है। अब कुछ ही क्षणों में लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. मिश्रा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल GOC 16 कोर इस भव्य परेड की सलामी लेंगे। अक्षय कुमार इधर आइए। फोकस को क्लिक कर रहा हूँ तेरा भी आउट मारा बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ ना। हाँ मैं भी मेरा भी कर रहा हूँ क्या चक्कर माइक्रो
तेरा ऑन है यार कितना मारता लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, जीओसी 16 कोर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। श्रीमान वंशेश्वर इन्फेंट्री ब्रिगेडियर टीआर एचएनएस जगलक्षर 10 चप्पल पैर पर हो जब जय श्रीमान। देवी और सज्जनों, आज की इस शपथ ग्रहण परेड के परेड एडजुटेंट हैं मेजर रितेश तिवारी, ट्रेनिंग कंपनी कमांडर जैकलाई रेजिमेंट सेंटर। आपने कैडेट्स ट्रेनिंग विंग मऊ और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 10 जून 2017 को जैकलाई रेजिमेंट की 5वीं बटालियन से अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। आपने बटालियन में रहते हुए प्लाटून कमांडर, कंपनी 22C और कंपनी कमांडर के पद पर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। वर्तमान में आप 20 अप्रैल 2025 से जैकलाई रेजिमेंट सेंटर में कंपनी कमांडर के पद पर आसीन हैं। खुला वर्ग बनेगा Agora
पड़ी थी। फ्रेम कटोएगा, फ्रेम के लिए कटोएगा, मेरा भी कटोएगा ना, करो उधर। थोड़ा पीछे सज्जनों, अब थोड़ी ही देर में राष्ट्र ध्वज को परेड पर लाया जाएगा। राष्ट्र ध्वज टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार बरिंदर सिंह। राष्ट्र ध्वज टोली के अंगरक्षक हैं CHM जसविंदर सिंह और CHM अमन सिंह। राष्ट्र ध्वज के परेड ग्राउंड में आने पर आप सभी खड़े होकर राष्ट्र ध्वज को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें, शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। कश्मीर घाटी के बाद यार क्या लगा यार भाई, थोड़ा इधर इधर ही जाओ यार, थोड़ा इधर ही जाओ। ओ अंकित, अरे क्या ना तेरा अमन है? सभी युवा जो है आपकी सेना में विश्व जो है रिक्रूट आपने करें या भारतीय सेना का हिस्सा है, देश पाकिस्तान की कोशिश करती है कि माहौल को खराब किया जाए, युवाओं की बरकरार आत्मविश्वास में शामिल किया जाए। लेकिन इन युवाओं का भारतीय सेना में शामिल होना तो देश दुश्मन के लिए भी एक बड़ा समाचार है कि कश्मीर की वो भारतीय सेना का तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से 262 देवी और सज्जनों, अब कुछ ही क्षणों में इसी राष्ट्र ध्वज के नीचे ये बहादुर रिक्रूट्स देश की रक्षा के लिए जीवन बलिदान कर देने की कसम लेंगे। ये कसम राष्ट्रीय एकता और सैनिक को देश के प्रति संपूर्ण समर्पण पर जोर देती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग अनेक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग अनेक, मानवता ही धर्म हमारा जिनसे बने हम सब एक। काले गोरे में भेद नहीं, हम सब में मतभेद नहीं, काले गोरे में भेद नहीं, हम सब में मतभेद नहीं, बना हुआ है हम सब में भाईचारा, जग में सुंदर देश हमारा। ये बहादुर रिक्रूट्स राष्ट्र ध्वज के रक्षक खुले आसमान के नीचे देश की रक्षा की कसम खा रहे हैं। की है मातृभूमि। आज हम ये कसम खाते हैं कि खून की आखिरी बूंद तक तेरी रक्षा करेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। देवी और सज्जनों, इस समय चारों धर्मों के धर्मगुरु माननीय पंडित जी, नायब सूबेदार राजा मोहन झा, माननीय मौलवी जी, नायब सूबेदार मोहम्मद आयूब, माननीय ग्रंथी जी, नायब सूबेदार गुरप्रीत सिंह, माननीय लामा जी, नायब सूबेदार टी दोरजे, हमारे चारों धर्मों के धर्मगुरु, धर्म ग्रंथ श्रीमद भगवद गीता, कलामे पाक, कुरान शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और पेशों के साक्ष्य में 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकलाई के 262 रिक्रूट्स को देश के प्रति कुर्बानी, वफादारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाते हुए
आगे बढ़ रहे हैं। ये वो रोमांचक पल है जब ये रिक्रूट से प्रमाणित रिक्रूट में तब्दील होकर देश सेवा में समर्पित एक जिम्मेदार सैनिक की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी रिक्रूट शपथ लेते वक्त मेरे कहे हुए शब्द दोहराएंगे। जब मैं बोलूंगा सभी रिक्रूट अपना नंबर तथा नाम बोलेंगे। मैं परमात्मा खुदा ताला क्या करता हूँ कानून द्वारा किए हुए भारत के संविधान का जिम्मेदार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की वायु सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहाँ कहीं मुझे अंदर हवा के रास्ते भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर की मेरे ऊपर किया जाए सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। मैं इसमें अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। देवी और सज्जनों, रिक्रूट्स द्वारा शपथ के बाद राष्ट्र ध्वज को परेड से ले जाया जाएगा। आप सभी खड़े होकर राष्ट्र ध्वज को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें, शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय ध्वज ध्वज का लिखा राष्ट्रीय ध्वज हया बचाव गंगा ध्वज हया वन मध्य से गंजल अगर राष्ट्रीय सलामत शेख
दामन थामा है। तस्वीरें जो हैं आप जम्मू कश्मीर लाइक कश्मीर शामिल युवा बड़ी आतंकी हमले की साजिश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी के 362 युवाओं ने देवी और सज्जनों, प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। पीटी में उत्तम प्रदर्शन के लिए मकबूल शेरवानी मेडल, फायरिंग में उत्तम प्रदर्शन के लिए शिवांग रिंचिन मेडल, ड्रिल में उत्तम प्रदर्शन के लिए बाना सिंह मेडल, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में उत्तम प्रदर्शन के लिए कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मेडल से सम्मानित किया जाएगा। प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट को त्रिवेणी सिंह मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वह प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को पुरस्कार प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, पीटी में प्रथम स्थान पर रहे रिक्रूट आकिब रमजान। फायरिंग में प्रथम स्थान पर रहे रिक्रूट अरबाज अहमद। ड्रिल में प्रथम स्थान पर रहे रिक्रूट राजा लियाकत। फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में प्रथम स्थान पर रहे रिक्रूट इदरीस अहमद। त्रिवेणी सिंह मेडल प्राप्त कर ओवरऑल रिक्रूट है रिक्रूट मुनीब फारूक। धन्यवाद श्रीमान। इधर के रखो कर लेंगे जल्दी कार चल रही है। हाँ मैं आज के इस मुबारक मौके पर मैं 161 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के सभी रिक्रूट्स को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जैकलाई रेजिमेंट के सदस्य बनने जा रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो जैकलाई रेजिमेंट के इतिहास में 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए रिक्रूट्स के तौर पर
अपने नाम अंकित करेंगे और हमारी इस महान रेजिमेंट का नाम और निशान गौरवान्वित करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग आगे भी अपनी काबिलियत से बढ़कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आप लोग भारतीय सेना के भावी भविष्य में और आपके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी, जिन्हें पूरा करने के लिए भारतीय सेना ही नहीं, पूरे देश को आप सभी से काफ़ी उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। साथ ही में आपके माता पिता एवं अभिभावकों को भी मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए आपको समर्पित किया और रिक्रूट्स के तौर पर भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में मैं भगवान अल्लाह ताला, वाहिगुरु और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूंगा कि आपका भविष्य, आपकी सेहत और आपका भारतीय सेना में सफर बेमिसाल रहे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जैकलाई। धन्यवाद श्रीमान। जय श्री राम। सज्जनों, अब नायब सूबेदार शफीक अहमद खान के नेतृत्व में निशान को परेड से वापस ले जाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप खड़े होकर निशान को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें, शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। दोनों उधर से आएंगे, ऐसे ऐसे इधर खड़े होकर प्रेम पूरा
आज तीर इधर खापो पे दी 15 ये प्याज रखने प्याज वाला पूरी नहीं बनाई है चीज मैं खाली बस ही देवी और सज्जनों, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा, पूर्ण वफादारी और सर्वोच्च बलिदान कर देने का जज्बा दिलों में संजोए जैकलाई रेजिमेंट के ये वीर रिक्रूट्स अपनी सैन्य धीमी गति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस परेड ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं। अपने दिलों में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वीरतापूर्ण इतिहास को संजोए और भविष्य में वीरता में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की अभिलाषा लिए ये रिक्रूट सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। इन नौजवान रिक्रूट्स को देखकर ऐसा लगता है मानो ये अपनी मातृभूमि से प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दो बता देंगे तुझे है आसमान, वक्त आने दो बता देंगे तुझे है आसमान, हम अभी गर्व से सीना ताने इन नौ उठो साथियों समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, उठो साथियों समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, आज चुकाना कर्ज तुमको भारत माँ के प्यार का। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज शपथ ग्रहण करने वाले भविष्य के इन जांबाज रिक्रूट्स को मुख्य अतिथि महोदय और समस्त दर्शकों की ओर से उनके उज्जवल भविष्य एवं सुखमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। परेड का स्वागत तालियों के साथ करें। वर्दी जब चढ़ती तल पर सीना खुद ही तन जाता है, वर्दी जब चढ़ती तल पर सीना खुद ही तन जाता है, शपथ वतन की लेकर सैनिक वीरों का पथ अपनाता है। भारत का वीर जवान हूं मैं, न हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, भारत का वीर जवान हूं मैं, न हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत छाती ताने हुए देश के ये बहादुर रिक्रूट्स ऊंची उमंगों को आंखों में संजोए परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी हाजरीन से गुजारिश है कि इन नौजवान रिक्रूट्स का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
हेलो यार, काफी कठिन है। देवी और सज्जनों, आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकलाई के कुल 262 रिक्रूट्स अपने 31 सप्ताहों के कठिन प्रशिक्षण को बड़े ही परिश्रम और उत्साह के साथ पूरा करने के पश्चात शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, अब नायब सूबेदार शफीक अहमद खान के नेतृत्व में हमारी रेजिमेंट की आन बान और शान का प्रतीक निशान लिए निशान टोली प्रवेश करेगी। निशान टोली के अंगरक्षक हैं सीएचएम करणवीर सिंह और सीएचएम खेम सिंह। निशान हमारे देश के उन वीर सैनिकों की निशानी है जो अपने वतन के लिए शहीद हो चुके हैं। उन शहीदों की बहादुरी और वीरता के लिए बैटल ऑनर प्रदान किया जाता है। निशान के परेड ग्राउंड में आने पर आप सभी खड़े होकर निशान को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें, शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। कर्नल गोविंदा प्रसाद उपाध्याय, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर, जैकलाई रेजिमेंट सेंटर। आप भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 11 जून 2005 को भारतीय सेना में सेवारत हुए। आपने PPSF से अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की और बाद में आप जैकलाई रेजिमेंट की 11वीं बटालियन में शामिल हुए। आपने जैकलाई रेजिमेंट की 11वीं बटालियन में रहते हुए कंपनी कमांडर और एडजटेंट के पद पर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। आपने अपने 20 वर्षों की सेवा काल के दौरान अत्यंत दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हुए कई ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसकी बदौलत आपको CDS कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। रेजिमेंट के अलावा आपने हेडक्वार्टर SFC IMA देहरादून और आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में इंस्ट्रक्टर एवं 15 असम राइफल्स में कमांडेंट
की ड्यूटी को भी बेहतरीन ढंग से निभाया। इसके अलावा आप अपनी प्रतिभा के फलस्वरूप यूएन मिशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में आप 27 अप्रैल 2025 से जैकला रेजिमेंट सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर के पद पर आसीन हैं। अब कुछ ही क्षणों में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर जैकला रेजिमेंट सेंटर इस भव्य परेड समारोह में आगमन करेंगे। कर्नल गोविंदा प्रसाद उपाध्याय, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर, जैकला रेजिमेंट सेंटर, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। देवी और सज्जनों, आज की परेड की दूसरी सलामी लेंगे ब्रिगेडियर वेद बेनीवाल, कमांडेंट जैकला रेजिमेंट सेंटर। इस भव्य परेड की सलामी लेंगे। आप भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 31 जुलाई 1994 को भारतीय सेना में सेवारत हुए। आपने अपने 30 वर्षों के सेवा काल के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष के अत्यंत दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी विशेष भूमिका निभाई। इसके अलावा आपने भारतीय सेना के उत्थान एवं इसकी बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसकी बदौलत आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। आपने 17 असम राइफल में कमांडेंट एवं 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए में कमान अधिकारी के रूप में सराहनीय कार्य किए। इसके अलावा आपने आर्मी हेडक्वार्टर में GSO-1 इक्विपमेंट तथा डायरेक्टर जैसे पदों पर आसीन रहे और हेडक्वार्टर 59 इन्फेंट्री ब्रिगेड में ब्रिगेड कमांडर के पद पर सुशोभित रहे। वर्तमान में आप 6 अगस्त 2024 से जैकला रेजिमेंट सेंटर में कमांडेंट के पद पर आसीन हैं। अब कुछ ही क्षणों में कमांडेंट जैकला रेजिमेंट सेंटर इस भव्य परेड समारोह में आगमन करेंगे। ब्रिगेडियर वेद बेनीवाल, कमांडेंट जैकला रेजिमेंट सेंटर, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए।
गाड़ियाँ पड़ती हैं। देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में आज की परेड के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, जीओसी 16 कोर इस भव्य परेड की सलामी लेंगे। आप भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 15 दिसंबर 1990 को भारतीय सेना में सेवारत हुए। आपने जैकला रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में दूसरी पीढ़ी के अधिकारी के रूप में 15 दिसंबर 1990 में कमीशन प्राप्त किया। जनरल अफसर के पास आतंकवाद और घुसपैठ विरोधी, सीमा प्रबंधन, ऑपरेशनल प्लानिंग और स्टाफ दोनों क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। आपने सभी प्रकार के ऑपरेशन क्षेत्रों में अपनी बहुमूल्य सेवा प्रदान की है। आपने ऑपरेशनल अनुभव में जम्मू एंड कश्मीर प्रमुख रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी बटालियन तथा ब्रिगेड की कमान संभालना, पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री डिवीजन के नेतृत्व करना तथा भूटान के मुख्यालय इमट्राट में कमांडेंट के रूप में पदभार संभालना सम्मिलित है। आपने अपने सैन्य कार्यकाल के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों को संभाला है और आपने यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन सोमालिया में भी अपनी बहुमूल्य सेवाओं का योगदान दिया है। आपने रक्षा मंत्रालय की सैन्य सचिव शाखा में सहायक सैन्य सचिव मुख्यालय भूटान में जनरल स्टाफ अफसर ऑपरेशन और ट्रेनिंग इन्फेंट्री डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, रक्षा मंत्रालय में शिकायत और सलाहकार बोर्ड में निर्देशक और जम्मू एवं कश्मीर स्थित कोर में आपने ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ के रूप में सेवाएं प्रदान की हैं तथा आपने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में इंस्ट्रक्टर क्लास बी के रूप में एक निर्देशात्मक नियुक्ति को बखूबी निभाया है। फील्ड एरिया में आपकी विशिष्ट सेवा के लिए आपको उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और ऑपरेशन राइनो में आपके शौर्य के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया है। आपको स्थल सेनाध्यक्ष प्रशंसा पत्र और जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया है। आपने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़कवासला, डिफेंस सर्विस स्टाफ वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से सम्मान पूर्वक उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में आप 2 अप्रैल 2025 से जनरल कमांडिंग ऑफिसर चीफ 16 कोर के पद पर आसीन है। अब कुछ ही क्षणों में लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, जीओसी 16 कोर इस भव्य परेड की सलामी लेंगे। अक्षय कुमार बुनाना इधर आइए।
ट्राइपॉड फोकस को क्लिक कर रहा है तेरा भी आउट मारा बिल्कुल क्लोज करा हो ना। हाँ मैं भी मेरा भी करा था क्या चक्कर तेरा ऑन है यार कितना मारता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, जीओसी 16 कोर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। देवियों और सज्जनों, आज की इस शपथ ग्रहण परेड के परेड एडजुटेंट है मेजर रितेश तिवारी, ट्रेनिंग कंपनी कमांडर जैकलाई रेजिमेंट सेंटर। आपने कैडेट्स ट्रेनिंग विंग मऊ और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 10 जून 2017 को जैकलाई रेजिमेंट की 5वीं बटालियन से अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। आपने बटालियन में रहते हुए प्लाटून कमांडर, कंपनी 22C और कंपनी कमांडर के पद पर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। वर्तमान में आप 20 अप्रैल 2025 से जैकलाई रेजिमेंट सेंटर में कंपनी कमांडर के पद पर आसीन हैं।
पिछले मोड़ी फ्रेम कटोएगा, फ्रेम के लिए कटोएगा, मेरा भी कटोएगा ना, करो उधर। थोड़ा पीछे गिरा, और सज्जनों, अब थोड़ी ही देर में राष्ट्र ध्वज को परेड पर लाया जाएगा। राष्ट्र ध्वज टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार बरिंदर सिंह। राष्ट्र ध्वज टोली के अंगरक्षक हैं CHM जसविंदर सिंह और CHM अमन सिंह। राष्ट्र ध्वज के परेड ग्राउंड में आने पर आप सभी खड़े होकर राष्ट्र ध्वज को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें, शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। कश्मीर घाटी के बाद यार फ्लैग आ यार भाई, थोड़ा इधर इधर ही जाओ यार, थोड़ा इधर ही जाओ। ओ अंकित, अरे क्या ना तेरा अमन है, कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल जिले शामिल हैं। सभी युवा जो हैं आपकी सेना में मिश्रा जो है रिक्रूट आपने करें या भारतीय सेना का हिस्सा है। देश पाकिस्तान की कोशिश करती है कि माहौल को खराब किया जाए, युवाओं की बरकरार पर आत्मविश्वास में शामिल किया जाए, लेकिन इन युवाओं का भारतीय सेना में शामिल होना तो देश दुश्मन के लिए भी एक बड़ा तमाचा है कि कश्मीर के युवा जो हैं वो भारतीय सेना का दामन थाम रहे हैं, ना कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से 262 देवी और सज्जनों, अब कुछ ही क्षणों में इसी राष्ट्र ध्वज के नीचे ये बहादुर रिक्रूट्स देश की रक्षा के लिए जीवन बलिदान कर देने की कसम लेंगे। ये कसम राष्ट्रीय एकता और सैनिक को देश के प्रति संपूर्ण समर्पण पर जोर देती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग अनेक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग अनेक, मानवता ही धर्म हमारा जिनसे बने हम सब एक। काले गोरे में भेद नहीं, हम सब में मतभेद नहीं, काले गोरे में भेद नहीं, हम सब में मतभेद नहीं, बना हुआ है हम सब में भाईचारा, जग में सुंदर देश हमारा। ये बहादुर रिक्रूट्स राष्ट्र ध्वज के रक्षक खुले आसमान के नीचे देश की रक्षा की कसम खा रहे हैं। की है मातृभूमि। आज हम ये कसम खाते हैं कि खून की आखिरी बूंद तक तेरी रक्षा करेंगे, चाहे हमें अपने
प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। देवी और सज्जनों, इस समय चारों धर्मों के धर्मगुरु माननीय पंडित जी, नायब सूबेदार राजा मोहन झा, माननीय मौलवी जी, नायब सूबेदार मोहम्मद आयूब, माननीय ग्रंथी जी, नायब सूबेदार गुरप्रीत सिंह, माननीय लामा जी, नायब सूबेदार टी दोरजे, हमारे चारों धर्मों के धर्मगुरु, धर्म ग्रंथ श्रीमद भगवद गीता, कलाम पाक, कुरान शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और पेशों के साक्ष्य में 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकलाई के 262 रिक्रूट्स को देश के प्रति कुर्बानी, वफादारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो रोमांचक पल है जब ये रिक्रूट से प्रमाणित रिक्रूट में तब्दील होकर देश सेवा में समर्पित एक जिम्मेदार सैनिक की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी रिक्रूट शपथ लेते वक्त मेरे कहे हुए शब्द दोहराएंगे। जब मैं बोलूंगा सभी रिक्रूट अपना नंबर तथा नाम बोलेंगे। मैं परमात्मा खुदा ताला शपथ लेकर क्या करता हूँ द्वारा किए हुए भारत के संविधान का जिम्मेदार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहाँ कहीं मुझे अंदर समुद्र हवा के रास्ते भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर की मेरे ऊपर किया जाए सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। देवी और सज्जनों, रिक्रूट्स द्वारा शपथ के बाद राष्ट्र ध्वज को परेड से ले जाया जाएगा। आप सभी खड़े होकर राष्ट्र ध्वज को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें, शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय ध्वज का लिखित राष्ट्रीय ध्वज हया बचाव गंगा ध्वज हया वन मध्य से गंजल अगर
का दामन थामा है। तस्वीरें जो हैं आप जम्मू कश्मीर लाइक शामिल युवा बड़ी आतंकी हमले की साजिश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी के 362 युवाओं ने देवी और सज्जनों, प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। पीटी में उत्तम प्रदर्शन के लिए मकबूल शेरवानी मेडल, फायरिंग में उत्तम प्रदर्शन के लिए शिवांग रिंचिन मेडल, ड्रिल में उत्तम प्रदर्शन के लिए बाना सिंह मेडल, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में उत्तम प्रदर्शन के लिए कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मेडल से सम्मानित किया जाएगा। प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट को त्रिवेणी सिंह मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वह प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को पुरस्कार प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, पीटी में प्रथम स्थान पर रहे रिक्रूट आकिब रमजान। फायरिंग में प्रथम स्थान पर रहे रिक्रूट अरबाज अहमद। ड्रिल में प्रथम स्थान पर रहे रिक्रूट राजा लियाकत। फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में
प्रथम स्थान पर है रिक्रूट इदरीस अहमद। त्रिवेणी सिंह मेडल प्राप्त कर ओवरऑल रिक्रूट है रिक्रूट मुनीब फारूक। धन्यवाद श्रीमान। इधर के रखो कर लो हाँ मैं आज के इस मुबारक मौके पर मैं 161 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के सभी रिक्रूट्स को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जैकलाई रेजिमेंट के सदस्य बनने जा रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो जैकलाई रेजिमेंट के इतिहास में 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए रिक्रूट्स के तौर पर अपने नाम अंकित करेंगे और हमारी इस महान रेजिमेंट का नाम और निशान गौरवान्वित करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग आगे भी अपनी काबिलियत से बढ़कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आप लोग भारतीय सेना के भावी भविष्य में और आपके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी, जिन्हें पूरा करने के लिए भारतीय सेना ही नहीं पूरे देश को आप सभी से काफी उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। साथ ही में आपके माता पिता एवं अभिभावकों को भी मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए आपको समर्पित किया और रिक्रूट्स के तौर पर भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में मैं भगवान अल्लाह ताला वाहिगुरु और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूंगा कि आपका भविष्य, आपकी सेहत और आपका भारतीय सेना में सफर बेमिसाल रहे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जैकलाई। धन्यवाद श्रीमान। जय शिवान। नायब सूबेदार शफीक अहमद खान के नेतृत्व में निशान को परेड से वापस ले जाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है
कि आप खड़े होकर निशान को उचित सम्मान दें। वर्दीधारी सैल्यूट करें। शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। दोनों उधर से आएंगे, ऐसे ऐसे उधर खड़े होकर प्रेम पूरा इधर खा पे 15 प्याज रखने प्याज पूरी नहीं बनाई चीज मैं खाली बस देवी और सज्जनों, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा, पूर्ण वफादारी और सर्वोच्च बलिदान कर देने का जज्बा दिलों में संजोए जैकलाई रेजिमेंट के ये वीर रिक्रूट्स अपनी सैन्य धीमी गति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस परेड ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं। अपने दिलों में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वीरतापूर्ण इतिहास को संजोए और भविष्य में वीरता में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की अभिलाषा लिए ये रिक्रूट सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। इन नौजवान रिक्रूट्स को देखकर ऐसा लगता है मानो ये अपनी मातृभूमि से प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दो बता देंगे तुझे है आसमान, वक्त आने दो बता देंगे तुझे है आसमान। हम अभी गर्व से सीना ताने इन नौ उठो साथियों समय नहीं ये शोभा और श्रृंगार का, उठो साथियों समय नहीं ये शोभा और श्रृंगार का, आज चुकाना कर्ज तुमको भारत माँ के प्यार का।
जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज शपथ ग्रहण करने वाले भविष्य के इन जांबाज रिक्रूट्स को मुख्य अतिथि महोदय और समस्त दर्शकों की ओर से उनके उज्जवल भविष्य एवं सुखमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। परेड का स्वागत तालियों के साथ करें। वर्दी जब चढ़ती तल पर सीना खुद ही तन जाता है, वर्दी जब चढ़ती तल पर सीना खुद ही तन जाता है, शपथ वतन की लेकर सैनिक वीरों का पथ अपनाता है। भारत का वीर जवान हूं मैं, न हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, भारत का वीर जवान हूं मैं, न हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत छाती ताने हुए देश के ये बहादुर रिक्रूट्स ऊंची उमंगों को आंखों में संजोए परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी हाजरीन से गुजारिश है कि इन नौजवान रिक्रूट्स का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हेलो यार काफी करता है। देवी और सज्जनों, आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में 161 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकलाई के कुल 262 रिक्रूट्स अपने 31 सप्ताहों के कठिन प्रशिक्षण को बड़े ही परिश्रम और उत्साह के साथ पूरा करने के पश्चात शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, अब नायब सूबेदार शफीक अहमद खान के नेतृत्व में हमारी रेजिमेंट की आन बान और शान का प्रतीक निशान लिए निशान टोली प्रवेश करेगी। निशान टोली के अंगरक्षक हैं सीएचएम करणवीर सिंह और सीएचएम खेम सिंह। निशान हमारे देश के उन वीर सैनिकों की निशानी है जो अपने वतन के लिए शहीद हो चुके हैं। उन शहीदों की बहादुरी और वीरता के लिए बैटल ऑनर प्रदान किया जाता है। निशान के परेड ग्राउंड में आने